The content of this podcast is for informational and entertainment purposes only. We are just two friends sharing our thoughts, opinions, and experiences about cryptocurrency and the broader crypto space. Nothing discussed in this podcast should be considered as financial, investment, legal, or any other form of professional advice. Let's say if someone comes to you today हम्म, और 100 रुपए दे, हम्म। बोला 2025 के लिए मुझे परसेंटेजेस बता, तू कहाँ डालेगा? मे नॉट बी टोकन और मे इवन जस्ट टॉक अबाउट नैरेटिव्स और सम टोकन। मैं बताऊँ कहाँ बड़ा पैसा डालूंगा, लाइक अराउंड 20% के हिसाब से। हाँ फिर हाँ किसी में ठीक है। 15 करूंगा या 25 करूंगा, वो बाद में थोड़ा मैं डिसाइड। तो मैं, मुझे लगता है एक सर्कल और कॉइन बेस जो है ना, दे विल बी ए वेरी बिग 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 रन। तो आप डायरेक्टली तो खेल नहीं पा रहे उसको, तो मैं 100 रुपए में से एटलीस्ट 20 या 25 रुपए डाल दूंगा वहां पे स्टॉक में। ये आउटसाइड क्रिप्टो तो बेसिकली। हाँ, अच्छा आप बोल रहे हो कहीं पे भी डालो ना। हाँ, बट सर्कल तो अब तक लिस्ट हुआ नहीं है, आईपीओ नहीं आया नहीं, नहीं है उसका। आईपीओ नहीं है, पर कॉइन बेस ओन्स 50% ऑफ सर्कल। ओके, तो तू ठीक है। कॉइन बेस में 20 रुपए डालेगा, कॉइन बेस स्टॉक में, हाँ, नैस्डैक में। ओके। हाँ उसका एक साइड इफेक्ट मैं जो बोलूंगा, चलो उसका प्रेडिक्शन दे देता हूँ। मुझे लगता है बेस टोकन निकालेगा इस बार 2025 में। यू विल हैव बेस टोकन। तो अगर बेस टोकन आ गया तो आपके पास आ गया फिर हाँ, क्रिप्टो में। तो अगर तेरा बेस नहीं आया, 20 रुपए तेरा बेस टोकन में जाएगा या बेस अभी कॉइन बेस तो कंपनी स्टॉक में में, जाएगा? हाँ, कॉइन बेस कंपनी में 20 अगर वो रुपए एक्सेस है, ठीक है, आपका ठीक है। ग्लोबल एक्सेस है तो ठीक है। मैं 15 से 20 रुपए उस पर डालूंगा। ऑब्वियसली मैं बीटीसी रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इवन दो आई डोंट थिंक रिजर्व आ गया, पर उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, दैट अपसाइड इज वेरी प्रॉफिटेबल अपसाइड, बराबर। बिकॉज इट किक्स इन गेम थियोरी। तो मुझे बिटकॉइन में रखना ही पड़ेगा कितना? एटलीस्ट, आई वुड से 25 रिस्क रिवॉर्ड दोनों है। मैं उसमें मुझे एक स्टोरी मिल रही है। बेसिकली मैं गलत हुआ तो मैं ज्यादा पे नहीं करूंगा, पर राइट हुआ ना, उल्टा मेरे केस में गलत हो गया, रिजर्व बन गया समथिंग, ठीक है, तो आई गेट ए ह्यूज पे। अगर मैं रॉन्ग हुआ और रिजर्व नहीं बढ़ा, तो आई थिंक बिटकॉइन स्टिल हैज अ स्टोरी बराबर। एंड इट हैज स्टिल, तो आई वुड से अराउंड 25-30 भाई। ठीक है, ठीक है, 30 पकड़ लिया, 50 हो गया। ठीक है, बाकी 25 में डालूंगा डीफाई प्रोडक्ट्स में। 25 रुपए बचा हुआ DeFi प्रोडक्ट्स। हाँ, ओके, ओके, सो यू कैन अक्रॉस चेन्स। across products. See, I don't think change is the matter. जैसे एग्जांपल, ओके, लेट मी टेल यू दिस वे। वन थिंग आई थिंक, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉइन की वजह से, स्टेबल कॉइन का लोग, स्टेबल कॉइन बढ़ गया तो लोग करेंगे क्या उसका? लेंडिंग बोरिंग। हाँ, लेंडिंग बोरिंग। तो लेंडिंग बोरिंग में कौन बड़े हैं? अगर आप लेट्स से वन ऑफ, आई थिंक सोलाना विल डू गुड दिस ईयर, ठीक है, तो कमिनो कैन बी वन थिंग। कमिनो, इफ यू बिलीव बेस अच्छा है तो आवे। इफ यू थिंक के एफिशिएंसी वाइज, आई थिंक मोरफो इज गुड। So these are the tokens, but again, फिर आपको टोकन एमिशन देखना है इसके सामने, तो you will do this analysis. But at least I got a narrative कि stable coin की वजह से I will have some tokens. So this is again the prediction wise care in this range, ठीक है. If I don't know, I'll probably divide it, ठीक है. तो आपको ये करना है कि यार ये 3-4 प्रोडक्ट्स हैं लेंडिंग बोरिंग में, कौन कौन लेंडिंग बोरिंग, स्टेबल कॉइन आएगा, लेंडिंग बोरिंग बढ़ेगा। लेंडिंग बोरिंग जब बढ़ता है तो अपने पास 3-4 ऑप्शन है बड़े, वी डोंट हैव मच, तो विच इज गुड, ठीक है, ठीक है. एंड ईच वन ऑफ देम हैज वन एडवांटेज। तो मैं 25 रुपए इनमें डालूंगा, 25 रुपए तो डिवाइड थोड़ा बहुत उनका टोकन एमिशन देखने के बाद बचा हुआ 25। ओके, बचा हुआ 25 में अगेन 10 बोल दो डीपिन में, 10 डीपिन में वेरियस प्रोजेक्ट्स। वेरियस प्रोजेक्ट आपको अगेन स्टडी करना पड़ेगा, कितना हीलियम का ले रहा है, कितना हाइमेपर कर रहा है, कोई अच्छा नया डीपिन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे, उसके लिए भी 4-5 ऐसे कंटेंटर्स हैं। और ट्रेडिंग को मैं डीफाई में डालूंगा। और अब क्योंकि हमने सिर्फ लेंडिंग बोरिंग की बात की, तो लेंडिंग बोरिंग इज वन थिंग, द अदर थिंग विच क्रिप्टो इज गुड एट इज ट्रेडिंग, परपेचुअल ट्रेडिंग। इफ यू डोंट वांट टू इंक्लूड, उस 25 में नहीं डाल रहे तो यहाँ पे डाल दो, वहां से 5 कम करके यहाँ पे मैं आई फाइंड गुड परपेचुअल वेयर द परपेचुअल थिंग इज हैपनिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल डू ऑन चेन, दैट्स व्हाई दे टेक द लिवरेज उनको वहीं पे मिलता है और एफिशिएंसी भी मिलती है। लिक्विड हो गया, हाइपर लिक्विड होगा, बट अगेन दिस इज वेयर माय मल्टी डीफाई प्रोडक्ट कम के हाइपर लिक्विड है, पर हाइपर लिक्विड में बहुत सारे मैं स्पॉट नहीं कर पा रहा हूँ, तो somebody and hyperliquid is a good contender, but I think a better contender would be which allows me multi collateralize करने दे। जैसे मैं अपना पर्प का पोजीशन को कोलेटरल बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, अभी जो हाइपर लिक्विड में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने बिटकॉइन लॉन्ग किया, दैट्स माय कैपिटल, राइट? नाउ क्या उसके साथ मैं उसी कोलेटरल को उसको पॉली मार्केट में रख सकता हूँ टू शॉर्ट बिटकॉइन रिजर्व? इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। तो मेरा कैपिटल मैंने तुमको दिया, पर मैं अभी एक ही चीज कर पा रहा हूँ, उसी कैपिटल को मुझे रखना है कहीं और जगह पे, ताकि मुझे दूसरी बेट खेलनी है।
ऐसा अलाउ कर रहा है कोई हम्म। परपेचुअल कि तुमको उसी पैसे को तुमको मल्टीपल जगह पे खेलने दे रहा है, ऑब्वियसली रिस्क प्रोफाइल उस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। उल्टा भी कर सकते हो ना आप, आई टेक ए लॉन्ग हियर शॉर्ट समझ इन ए गया, पॉली हाँ। मार्केट। हाँ, 10 रुपया बचा। 10 रुपया में मैं ये एजेंट में। So just to summarize, 20 रुपया तेरा, और परसेंटेज बात करें, 20% will go in Coinbase as a stock if there is no base token. 30% will go into Bitcoin. 25% will go in DeFi protocols or products. 5% will go in trading products or protocols. 10% in DePIN and 10% in AI agents. This आज is की what तारीख you में ये will सोच play रहा हूँ मैं। if you had to play this. हाँ, हाँ, इफ आई सी के यार डिफाई नहीं बन पा रहा है या बिटकॉइन नैरेटिव, और जितना मैं सोच रहा हूँ, इफ आई एम रॉन्ग देयर, जैसे आप बुलिश हो 180 250 तक, ठीक है, हाँ, इफ आई सी के देयर इज समथिंग फंडामेंटली, नॉट जस्ट द सिर्फ यूट्यूब वीडियोस या जस्ट बिकॉज लोग बुलिश है, उसके अलावा मुझे कुछ फंडामेंटल रीजन मिला कि यार ईटीएफ फ्लोज उतने ही कम नहीं हो रहे हैं, या माइकल सेलर के पास अभी भी वो गैस बचा है, या समथिंग। आई एम ट्राइंग टू से कि यार बड़ा कंट्री कोई आ गया, तो अगर मुझे पता चल गया कि यार कल जाके जर्मनी भी लेने लगा बिटकॉइन, तो फिर मैं वो 30 का मैं 40-50 कर दूंगा।